Hello everybody, this is Sachin and in last class we have ended up with the different layers covering the testes and now today we will continue with the internal structure of testes. तो गाइस जो अपनी टेस्टिस होती है वो कुछ इस तरह से ओवल शेप की होती है एंड जो आउटर लेयर होती है वो टेस्टिस की होती है ट्यूनिका शेप इनर टू विच लाइज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो अपनी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर होती है वो क्या करती है, वो टेस्टिस के अंदर तक एक्सटेंड हो जाती है फॉर्मिंग द सेप्टम। तो ये कुछ इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है एंड इट विल फॉर्म्स द सेप्टम। जो ट्यूनिकल एल्ब्यूजिनिया के एक्सटेंशंस हैं इनसाइड द टेस्टिस दीज आर कॉल्ड एज सेप्टम। एंड ये सेप्टम्स क्या करते हैं, इस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं, दिस इज वन कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं लोब्यूल। और जो अपनी एक टेस्टिस होती है उसमें नियर अबाउट 200 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। देन जो अपने लोब्यूल्स होते हैं फिर इनमें कुछ इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एंटायर टेस्टिस। पूरी की पूरी टेस्टिस में इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो अपना एक लोब्यूल होता है उसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं दे विल लीव दीज कंपार्टमेंट्स एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो ये इस तरह से इन कंपार्टमेंट्स को लीव करते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई की फॉर्म में, ये कुछ इस तरह से। These are also present throughout the entire testis. Then जो अपने ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये these are ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई। These tubuli recti will unite to form an anastomosing structure, or we can say a network of ducts called as retitestis. Then आगे चल के tubuli recti इसको बनाते हैं, this is our retitestis. Retitestis. देन जो अपने रेटिटेस्टिस होते हैं दे ऑल्सो विल लीड टू 15 to 20 डक्ट्स एंड वी कॉल दीज डक्ट एज वासा इफ्रेंशिया। तो जो ये वाले डक्ट है रेटिटेस्टिस के बाद वाले दीज आर वासा इफ्रेंशिया। तो ये अपना वासा इफ्रेंशिया। सो गाइस जो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है प्लस ट्यूबुलाई रेक्टाई है, रेटिटेस्टिस है एंड वासा इफ्रेंशिया, these all are united to form इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम। तो जो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है प्लस ट्यूबुलाई रेक्टाई है देन प्लस रेटिटेस्टिस है and plus vasa equentia. These all four constitute to intratesticular genital duct system. Intratesticular
genital duct system. इंट्रा सिंपली मीन्स विद इन, जो टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट है। तो गाइस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर टेस्टिस। तो जो ये है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर टेस्टिस, बिकॉज जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो यही पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। देन जो अपने वासा फ्रेंचिया है, they will lead to a wide part. Then the vasa francia will lead to a convoluted and a wide part. तो जो ये वाला अपना वासा फ्रेंचिया के बाद वाला डक्ट है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। जो ये सबसे ब्रॉड वाला पार्ट है एपिडिडाइमिस का, इसको बोलते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। दिस इज हेड, या फिर हेड को हम बोल देते हैं कैपेट एपिडिडाइमिस। देन जो अपना सेकंड नैरो वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज आवर बॉडी, और वी कैन से कॉर्पस एपिडिडाइमिस। एंड देन अगेन द थर्ड वाइड पार्ट इज टेल। ये अपना वाइड वाला पार्ट ही है टेल, या फिर इसको बोल देते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। दिस इज काउडा एपिडिडाइमिस। तो जो अपना ये एपिडिडाइमिस होता है, जब ये अपनी बॉडी के अंदर कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 1.5 इंच। अगर हम इसको खोल दें, यानी कि इसकी जो कोइलिंग्स है उनको ओपन कर दें, तो इसकी लेंथ नियर अबाउट 6 फीट हो जाती है, दैट इज 20 मीटर के आसपास। कोइल्ड के टाइम पे इसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 1.4 इंच। आफ्टर अनकोइलिंग, अगर इसकी कोइलिंग्स को हम ओपन कर दे तो इसकी लेंथ हो जाती है नियर अबाउट 20 मीटर, दैट इज अबाउट 6 फीट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा हाईली कन्वोल्यूटेड है, मतलब कितना ज्यादा कोइलिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस, दिस इज द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, और वी कैन से कैपेट एपिडिडाइमिस। दिस पार्ट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो जो हेड वाला पार्ट है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म की एबिलिटी होती है टू फर्टिलाइज ओवम, एंड जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, वो सारी चीजें यहीं पे डेवलप होती हैं, एंड इट विल टेक अबाउट नियरली 40 days। देन द सेकंड पार्ट इज बॉडी, दिस इज अ थिन पार्ट, and then the last part is wide part tail. It is concerned with the temporary storage of sperm. Temporary storage of sperm, मतलब इजैकुलेशन से पहले जो स्पर्म स्टोर होता है वो इसी जगह पे स्टोर होता है, काउडा एपिडिडाइमिस में। एंड देन जो स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पाता है, आफ्टर a time period of certain months it get reabsorbed back in the tail part। then क्या होता है, काउडा एपिडिडाइमिस के बाद टेल वाले पार्ट के बाद जो डक्ट है, इसका डायमीटर फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है। in comparing this and this, the diameter is more here, so this is diameter increased, and this part is less convoluted, increased diameter, less convoluted।
सो गाइस यही से अपना शुरू हो जाता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जो अपनी फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। Because the process of sperm formation, that is spermatogenesis, will start here. Then the seminiferous tubules will leave the compartments as tubuli recti, and then tubuli recti will again unite to form retitestis and anastomosing network. तो जो एक लोब्यूल होता है उसमें 2 से 3 seminiferous tubules प्रेजेंट होते हैं, and then seminiferous tubules leave the tubuli recti की फॉर्म में। Tubuli recti will unite to form anastomosing network of ducts called as retitestis. Then the retitestis will again form a system of 15 to 20 ducts called as vasa efferentia. तो जो vasa efferentia होते हैं, these are about near about 15 to 20 ducts. Then the vasa efferentia will lead to epididymis. एंड जो अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्लस रेटिटेस्टिस प्लस वासा एफरेंशिया प्लस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड रेटिटेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया, these all are united to form intratesticular duct system, genital duct system। मतलब जो डक्ट्स टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं उनका सिस्टम ही क्रिएट करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। Now we will look inside a TS of a testicular compartment. Suppose you go in a seminiferous tubules, and here this is also one another seminiferous tubules. The seminiferous tubule is internally lined by germinal epithelium. ये कुछ इस तरह से जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन है। This is what this is, germinal epithelium. This germinal epithelium will act as precursor cells precursor किस चीज के लिए? For spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रिकर्सर की तरह फंक्शन करेंगे जेनेसिस। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं दीज आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स दैट इन्हीं सेल्स के बीच बीच में कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ और भी सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। In between the germinal epithelial cells, here present certain cells that are extended from the basement membrane to the lumen of the seminiferous tubules. और इन सेल्स को हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स या फिर सस्टेंटिकुलर सेल्स और या फिर इनको बोलते हैं, एंड एक नाम और होता है
supporting cells, Sertoli cells, sustentative, nurse cells. तो इन सेल्स को हम बोलते हैं नर्स सेल्स। तो जो अपना अगर देखिए ये वाला सेल है, ये कुछ इस तरह से होता है, इनको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए ये अपना एक नर्स सेल है, जो अपने स्पर्म होंगे आफ्टर मैच्योरेशन, वो यहाँ पे इनके प्रोजेक्शंस के बीच में आके आपके एम्बेडेड हो जाएंगे टू डिराइव न्यूट्रिशन। तो जो ये वाले सेल्स होते हैं यानी कि नर्स सेल्स होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट दे सिक्रीट ABP. ABP means androgen binding proteins. Androgen binding proteins. जो अपने नर्स सेल होती है ABP सिक्रीट करते हैं। ABP means androgen binding proteins. This helps in formation of receptors for the testosterone. तो ये टेस्टोस्टेरोन के लिए रिसेप्टर फॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकेंडली दे सिक्रेट AMF। AMF अपना होता है एंटी म्यूलेरिन फैक्टर। मतलब जो म्यूलेरिन फैक्टर होता है वो क्या होता है, पहले वो जान लीजिए तब आप इजीली समझ जाएंगे। म्यूलेरिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर जो अपना म्यूलेरिन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, तो जो एंटी म्यूलेरिन होगा, एंटी सिंपली मींस अपोजिट टू दिस, तो ये एंटी म्यूलेरिन क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को फॉर्मेशन को रोकेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बनने नहीं देगा। देन थर्ड इज दे सिक्रीट इनहिबिन। इनहिबिन किस लिए, टू स्टॉप स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो ये अपने स्पर्म्स आफ्टर मैच्योरेशन दे गेट एम्बेडेड देयर हेड इनसाइड दीज नर्स सेल्स टू डिराइव न्यूट्रिशन। तो इनका एक और फंक्शन हो सकता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड्स या फिर स्पर्मेटोजोआ कह सकते हो। देन एक फंक्शन इसका और होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह रिलीज होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन या फिर इनके न्यूट्रिशन इनटेक के टाइम पे, तो जो नर्स सेल होंगे ये उस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब्स वेस्ट। तो जो अपने ये नर्स सेल से काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। देन इन्हीं सेल्स, ये तो थे वो सेल्स जो सेमिफाइज ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो बाहर वाले स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सेमिफाइज ट्यूब्यूल्स के डायरेक्टली अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये इनके नेबर्स में या फिर खाली स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के सेल्स ये मतलब प्रेजेंट होते हैं इसी तरह थ्रू आउट द एरिया। तो इन सेल्स को हम बोलते हैं, these are interstitial cells। interstitial cells regulate the process of spermatogenesis, the process of spermatogenesis। And secondly secrete most
most prevalent androgen. Most prevalent androgen, that is testosterone. Testosterone. तो जो अपने इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या फिर लेडी सेल्स, ये रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एंड सीक्रेट मोस्ट प्रेवलेंट एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो जो अपना टेस्टोस्टेरोन होता है इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये रिस्पांसिबल होता है। तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? Horsing of voice, facial and anal hairs, then broad shoulders, एक्सेट्रा। जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो मेल और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सटर्नली, उन सारे कैरेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। सो गाइस, दिस इज अबाउट द टीएस ऑफ आवर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। From next class we will continue with this chapter. Thank you guys for listening me carefully. Stay tuned for the next one.